एक स्टेज आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है सुहेल मलिक और वो स्टेज पे 22 साल से काम कर रहे हैं। एक एक्सीडेंट की वजह से वो जो हैं वो चारपाई तक पहुंच चुके हैं और उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। ईद उल फितर का ड्रामा कर रहा था जो नुमाइश के लिए नाज थिएटर में जारी था। ड्रामा खत्म करके निकला हूँ तो लक्ष्मी चौक के पास पहुंचा हूँ। एक हैवी बाइक आई है, उसने बिल्कुल ही आके मेरे ही अंदर मार दी है। मेरी टांग की हड्डी फौरन टूट गई उसी वक्त। इस एक्सीडेंट को हुए तकरीबन को 3-3.5 माह हो गए। घर में पड़ा हूँ, ना कोई अभी तक कोई बड़ा फनकार आया घर में पता लेने के लिए, ना किसी ने फ़ोन किया अभी तक। किराए के घर पे रहता हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। तो जब का एक्सीडेंट हुआ है समझे कि फाकों तक बात आ गई है, इससे आगे कुछ नहीं मैं कह सकता। फिल्म थिएटर में मैं कहता हूँ हमारे फनकारों की आपस में कम्युनिटी और आपस में इत्तेफाक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग मेरा पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं हमारी जो मुल्क का सरमाया है उनके साथ। एक स्टेज आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है सुहेल मलिक और वो स्टेज पे 22 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो जो हैं वो चारपाई तक पहुंच चुके हैं और उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। वो 3 महीने से जो हैं वो चारपाई पे हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि ना कोई स्टेज का बड़ा अदाकार आया है और ना ही कोई हुकूमती कारिंदा उनको पूछने आया है, ना ही उन्होंने आकर उनकी कोई हेल्प की है। हम इनसे पूछते हैं कि स्टेज का जो अदाकार होता है वो तो अपनी कौम का सरमाया होता है, मुल्क का फ़ख्र होता है, तो जो फ़ख्र पाकिस्तान है उनके लिए भी हमारी हुकूमत और आर्टिस्ट्स के पास टाइम नहीं है। तो हम बात करते हैं सुहेल मलिक साहब से और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का। सर, ये टांग का जो आपका मसला है ये कैसे हुआ है, सबसे पहले तो ये बताएं। मैं ईद उल फितर का ड्रामा कर रहा था जो नुमाइश के लिए नाज थिएटर में जारी था। तो मैं ड्रामा ख़त्म करके निकला हूँ तो लक्ष्मी चौक के पास पहुँचा हूँ। एक हैवी बाइक आई है, उसने बिल्कुल ही आके मेरे ही अंदर मार दी है। मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो मेरी टांग की हड्डी फौरन टूट गई उसी वक्त। तो इस एक्सीडेंट को हुए तकरीबन को 3-3.5 माह हो गए। बस घर में पड़ा हूँ, ना कोई अभी तक कोई बड़ा फनकार आया घर में पता लेने के लिए, ना किसी ने फ़ोन किया अभी तक, और ना कोई सरकारी नुमाइंदा ऐसा कोई है जिसने पता किया हो, ना हुकूमती का कोई बंदा। बस बैठा हुआ खुद ही, और 3.5 माह हो गया, कुछ भी नहीं समझे कि सब कुछ अभी ख़त्म हो गया। अब तो खुद बैठा हूँ, किराए के घर पे रहता हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। तो जब का एक्सीडेंट हुआ है समझे कि फाकों तक बात आ गई है, इससे आगे कुछ नहीं मैं कह सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने साल हो गए हैं आपको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए? अपनी इंडस्ट्री को कितना ज़्यादा आपने जो है वो दिया है फ़न और काम? मैं 2000 में तक पहला ड्रामा किया था ओपन एयर थिएटर में, हीर रांझा इन ट्रबल अकबर राय साहब का। तो मुझे 20-22 साल हो गए हैं इस फील्ड में। तकरीबन मैंने काफ़ी ड्रामों में काम किया है, महफिल थिएटर में, प्राइवेट में भी, सरकारी में कज़ाफ़ी कल्चर कम्प्लेक्स में मैंने काफ़ी अर्सा काम किया है, तकरीबन 14-15 साल किया है। अब भी मैं कज़ाफ़ी में ही कर रहा था, नाज के बाद मैंने कज़ाफ़ी आना था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से मैं अब रुक गया हूँ। अभी ड्रामा भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं हो सकता। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जब 2-3 माह और लगेंगे मज़ीद, आप बेड रेस्ट करें, तो अभी कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, क्या करें। तो आपने ख़ुद से भी जो है कांटेक्ट नहीं किया किसी भी फ़नकार से, या फ़नकार तक पहुंची हो ये बात कि आपका एक्सीडेंट हुआ? देखिए, हमारी जो फील्ड है ना, ख़ासकर थिएटर की, इस थिएटर में कोई बात छुपती नहीं है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो सोशल मीडिया पे उस वक्त आ गया था, हर चीज़ आ गई थी सोशल मीडिया पे, उसी वक्त खबर चल गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी कोई बड़ा फ़नकार जो स्टार फ़नकार है, हमारे ज़फ़री खान साहब हैं, और इफ्तिखार ठाकर साहब हैं, नासिर चनियोटी साहब, नसीम विकी साहब, जितने भी बड़े फ़नकार हैं, उन्होंने कोई भी नहीं बंदा आया, ना किसी ने पूछा है। वो देखे पैसे कमा रहे हैं, हमारी दुआ में ये नहीं कहता अल्लाह ताला उन्हें दिन रात दुगनी तरक्की दे। वो चैनलों पे बैठे हुए हैं, फ़िल्म भी कर रहे हैं, थिएटर भी कर रहे हैं। और जो हमारे BC लेवल के एक्टर हैं, जो हमारे लेवल के एक्टर हैं, कम से कम उनके सर पे सरपरस्ती के लिए हाथ रखना चाहिए इनको कम से कम अपने जूनियर का, अपने छोटों का एहसास करना चाहिए कि कोई ऐसी पी में आ गया है, अगर ऐसा कोई वक्त आ गया कि उनको हाथ बढ़ाना चाहिए, आगे कुछ तावन करना चाहिए। लेकिन मेरे घर में अभी तक ना मुझे किसी की कॉल आई है, ना कोई मेरे घर में आके किसी ने को पूछा है कि आप किस हाल में हो। हर बंदा अपने अपने काम में मगन है। तो मुझे ये बताएं कि स्टेज के अलावा भी आप कोई काम करते थे? हाँ, मेरी एक दुकान थी, मैंने गाज़ियाबाद बाज़ार में बनाई हुई थी एक दुकान थी, लेकिन दुकान भी बंद है। ज़ाहिर बात है, मैं जब नहीं खड़ा हो सकता दुकान कैसे करूँ। वो भी 3-3.5 माह हो गए हैं, बंद है। उसका भी किराया अपने पास ही दे रहा हूँ। वो मालिक मकान ने वो भी नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा जी मुझे किराया चाहिए हर हाल में, मेरी तरफ से दुकान छोड़ दो। दुकान भी बंद है, थिएटर का काम भी बंद है। बस अल्लाह ताला के आसरे पे बैठा हूँ कि अल्लाह ताला यह वक्त हमारा पास हो रहा है बस।
तो बच्चे आपके अभी छोटे हैं या वो बड़े हैं? नहीं, मेरे 2 छोटी बेटी हैं, मैं एक 5 साल की है, एक 1.5 साल की है। तो मुझे ये बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं, हुकूमत से क्या अपील करेंगे या फ़नकारों से क्या अपील करेंगे? अपील का रिक्वेस्ट ही हो सकती है मेरी कि सरकारी लेवल पे जो हुकूमती लेवल है कि कम से कम हमारे BC लेवल के जो फ़नकार हैं उनका ख्याल रखा जाए। ज़ाहिर बात है ये जो A स्टार लोग आज बने हैं फ़नकार, वो कल के CB क्लास में थे, CB क्लास में गए हैं, वो आगे A में आए हैं। और हमारे जो BC एक्टरों का ख्याल रखेंगे तो हमें भी कम से कम पता होगा कि हमारे बड़े हमारे सर पे हाथ रखते हैं। अल्लाह ताला ने सबको नवाजा हुआ है, कम से कम आके घर आके पूछे तो सही, सरपरस्ती तो कर ले आके, आप कैसे हैं, आप किस हाल में हैं, यही काफ़ी होता है इंसान के लिए। लेकिन कोई भी नहीं है। हालांकि मैंने 20-22 साल हो गए हैं इस फील्ड को दिए हैं, मैंने दिन रात काम किया है, मेहनत की है, सब जानते हैं मुझे, सारे जितने भी बड़े फनकार हैं सारे जानते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ और आपको कोई पूछने के लिए नहीं आया, किसी ने आके आपके सर पे हाथ नहीं रखा, तो पछतावा हुआ कि मैंने क्यों 22 साल ज़ाया कर दिए, या आपको फ़ील हुआ हो कि मैंने 22 साल इस इंडस्ट्री को देकर ज़ाया कर दिए हैं, कोई बंदा पूछने के लिए नहीं आया? देखिए, ज़ाया फ़नकार जो होता है ना, उसका कोई भी काम ज़ाया नहीं होता। मैंने अगर किए हैं तो मुझे अल्लाह के इतना यकीन भरोसा है कि इस कल को ज़ाहिर बात है मेरे काम अल्लाह ताला ने मैंने बड़ी मेहनत की है, मुझे सिला अल्लाह ताला देगा। लेकिन अफ़सोस सिर्फ होता है इसलिए कि इतना काम करने के बावजूद, इतना तलक बनाने के बावजूद भी कोई बंदा ना आए, फिर इंसान पे दुख होता है कि ऐसी सूरत हाल में मेरा सिर्फ एक प्रोड्यूसर है जिसके साथ मैं काम करता था, आबद भट्टी, उसने मेरी सरपरस्ती की है, वो मेरे साथ आया है, उसने हॉस्पिटल में मुझे पैसे भेजे हैं, थोड़े बहुत पैसे अभी चाहिए वो भेज देते हैं। सिवाय उसके अलावा कोई प्रोड्यूसर, कोई बड़ा फनकार मेरे घर में नहीं आया। कितने पैसे लगे हैं हॉस्पिटल में आपके इस सारे प्रोसीजर में? देखिए, मैंने हॉस्पिटल में जो इलाज करवाया कम से कम 3.5 लाख रुपये ऑपरेट का है, ये जो मैंने करवाया है, प्लेट डरी हैं यहाँ पे। उसके बाद मेडिसन, आपको पता है मेडिसन, एक हफ़्ते की मेडिसन कम से कम 6,000 या 5,500 की है, वो मेडिसन खा रहा हूँ। और उसके बाद आपको पता है कि ये हड्डी जो टूटने का मामला होता है ये खुराक के सर पे होता है, ये खुराक खानी पड़ती है, फल खाना पड़ता है, हर चीज़ खानी पड़ती है। और जितनी महंगाई में कम से कम बच्चे भी है साथ हैं, मैंने अपना आप भी पालना है, अब हालात बहुत मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जो एक आर्टिस्ट होता है, जो स्टेज आर्टिस्ट होता है, वो कितने पैसे कमा लेता है एक ड्रामा से या पर मंथ? देखिए, ये कैटेगरी होती है कि हर फनकार कोई बाज़ दफ़ा कोई जूनियर फनकार होता है जो बिल्कुल ही 5 साल होते हैं, 1 साल होता है, जो नया होता है, जिसको काम नहीं अभी कुछ सीखते आता है। ये अकेडमी है, ज़ाहिर बात है, जब नया नया आता है, जब काम स्टार्ट हो जाता है तो ये कम से कम 5,000 से स्टार्ट करते हैं वीक का, एक हफ़्ते का 5,000 से स्टार्ट करते हैं। फिर आगे जैसे जैसे वो परफॉर्म करता रहता है उसकी पेमेंट बढ़ती रहती है, जैसे वो हाईलाइट हो जाएगा उसकी पेमेंट वैसे ही बढ़ जाती है। और हमारे आजकल ये थिएटर में एक ट्रैक चला हुआ है प्रमोटर्स का, कोई प्रमोटर आपको बाउंड कर लेते हैं, जो फनकार अच्छा होता है उसको पैसे दे के बाउंड कर लेते हैं, किसी को 5 लाख दे के बाउंड कर लिया, किसी को 2 लाख दे के। ये सिर्फ BC लेवल की बात कर रहा हूँ। जो A लेवल के फनकार हैं उन्हें भी काफ़ी हद तक प्रमोटरों ने प्रमोट किया, किसी ने 50 लाख दिया है, किसी ने 60 लाख दिया है, किसी ने गाड़ी ले दी, किसी ने घर ले दिया। इसी तरह हर फनकार बाउंड है इस दौर में। कुछ चंद फनकार ऐसे हैं जो आज़ाद है, बाकी सारे फनकार बाउंड काम कर रहे हैं। हर प्रमोटर के साथ उनका एग्रीमेंट है, उन्हें पता है कि हमने इतनी पेमेंट देनी है, आगे से जितना मर्ज़ी वो लें, उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने देखा है कि आजकल जो हमारे फ़नकार हैं, इनको ये जब किसी मुसीबत में आते हैं तो इनको कोई भी, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही इनके दोस्तों की तरफ से या इनके कोलीग्स की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं की जाती है। तो क्या आप फ़नकारों में इतना भी जो है वो भाईचारा नहीं है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, यूनिटी नहीं है? हम थिएटर में या फ़िल्म में चले जाएँ, ड्रामे में चले जाएँ, खैर मैं TV ड्रामे की बात नहीं करता, फ़िल्म थिएटर में मैं कहता हूँ हमारे फ़नकारों की आपस में कम्युनिटी और आपस में इत्तेफाक नहीं है, इनमें इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। ये जेलसी फैक्टर आ जाता है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। ये इस तरह होता है कि अगर फ़र्ज़ करें अगर 2 एक्टर है, एक पेमेंट की वजह से रुक गए, अगर आप प्रोड्यूसर से झगड़ा कर रहे हैं जी मैंने इस ड्रामे का 50,000 लेना है, प्रोड्यूसर कह रहा है जी मैंने नहीं देना, अब आप घर चले जाएंगे ना ये कह के मैंने नहीं करना, तो हमारे पीछे कम से कम 2 ऐसे फनकार आ जाएंगे जो कहेंगे जी मुझे 10-10 हज़ार दें, मुझे काम करवा लें। तो वो इसका मतलब है जो 50,000 वाला जो अच्छा काम करता वो तो घर में गया ना, वो तो बेकार हो गया, वो 10,000 वाला उसकी जगह काम कर रहा है ना। प्रोड्यूसर को इतना काम की सेंस रही है कि हमने जो 50,000 वाला एक्टर है उसने 50,000 वाला काम करना है, जो 10,000 ले रहा है उसने 10,000 वाला काम करना है। लेकिन आजकल लोग देखते हैं कि कौन कम पेमेंट ले रहा है उसको हम ज़्यादा करें, इसलिए हमारे ये फ़नकारों में ना इत्तेफाक पैदा नहीं हो सकता। वरना अगर हम फ़नकार लोग जितने भी अगर यूनिटी बना लें, एक सदर बना लें, नायब सदर बना लें, अगर यूनिटी कर लें तो हमारे एक्टरों के घर में कम से कम ये चूल्हा जो है, ये जो चूल्हा है ना, ये कभी भी नहीं बुझेगा। अगर किसी टाइम किसी भी साथ हो सकता है, ये खुदा ना खासा, ये कुदरती आफतें होती हैं, अगर आपके पास किसी के साथ भी हादसा हो सकता है।
अगर हमारी कम्युनिटी होगी, हमारा ग्रुप होगा, कम से कम उसके साथ सारे मिलके कंप्रोमाइज़ करके सारे फ़नकार 2-2 हज़ार भी डाले तो कम से कम जितना फ़नकार है कम से कम 5-6 लाख रुपया तो उसके घर जाएगा ना, तो वो 6 साल में आराम से गुजार लेगा। लेकिन इत्तेफाक हमारे किसी फ़नकार में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चे बेटियां सबकी साझी होती हैं, फैमिलीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको फेस करना बहुत मुश्किल होता है। आज की इस महंगाई के दौर में एक फ़नकार जो है वो कितनी देर तक जो है अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छे स्कूल, अच्छा खाना, अच्छी जो रिहाइश है और अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता है। तो मैं एक मशवरा आप लोगों को देना चाहती हूँ, जैसे कि सुहेल साहब ने कहा कि अगर आप लोग एक कम्युनिटी बना लो, एक एसोसिएशन बना लो जिसमें अगर कोई फ़नकार मुसीबत में है तो उसमें 2-2 हज़ार अगर आप लोग डालो तो जितने फ़नकार हैं वो इतना जमा करके उसके घर पहुँचा सकते हैं कि आप लोगों को भी दुआएं मिलेंगी और उस बंदे का काम भी हो जाएगा और उस बंदे के जो बच्चे हैं वो भी आपको दुआएं देंगे। मैं देखती आई हूँ बहुत देर से कि सर आप तो कहते हैं ना कि मैं छोटा फ़नकार हूँ, BC फ़नकार जो हैं उनको सपोर्ट नहीं, मैं A लेवल के फ़नकार को देख सकती हूँ कि जो कि इतनी बुरे हालात में होते हैं लेकिन उनको कोई नहीं देखने आता। जैसे कि हमारी एक आर्टिस्ट थी बिल बतौरी, ठीक है, जब जकूटा साहब, ठीक है, बब्बू बराल साहब, कौन गया उनके पास और किसने जाके उनसे पूछा कि उनके घर के हालात क्या हैं या उनके घर के जो है चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा। एक आर्टिस्ट जो है वो हमेशा अपने दिल में जो है वो एक ज़िंदगी जो है वो ज़िंदा रखता है, हमें भी हँसाता है, ख़ुद उसके अंदर क्या चल रहा होता है ये सिर्फ उसे ही पता होता है। तो जो आपको हँसाते हैं, जो आपके चेहरे पे स्माइल रखते हैं, कम से कम उनको ज़रूर याद रखिएगा। हमारे जो सुहेल साहब हैं उनकी अपील है कि कम से कम आप लोग थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करो अपने भाई को, ताकि उनका जो घर का चूल्हा है वो जल सके और वो आराम की ज़िंदगी थोड़ी बसर कर सकें थोड़े अरसे तक, ताकि उनकी जो तकलीफ़ है, उनके दिल में जो ये है गम कि मुझे कोई पूछने नहीं आया, वो ख़त्म हो सके और इनकी तकलीफ़ का अजाला हो सके। यहाँ पर अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई से नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।